ज्ञानर्पण परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पेट के सिलेबस में 10 टॉपिक लगे हैं, उन 10 टॉपिकों में सबसे पहले हम संगठन की एक वीडियो बना चुके हैं। तो हर वीडियो में एक प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो ये सिलेबस में लगे हैं। कौन कौन से सिलेबस में? एक तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद, ये स्पेशल जीके के टॉपिक में लगे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इससे एक प्रश्न बनेगा, 1 से 2 प्रश्न हर हालत में बनेगा। तो कृपया करके आप लोग बड़ी ध्यान से देखना। बाकी जो सिलेबस हमारा है वो ज्योग्राफी हुआ और इतिहास हुआ, ये सब बिल्कुल क्रम से चल रहा है वहीं से। लेकिन ये जीके के टॉपिक है, इनकी मैं 10 वीडियो बनाऊंगा और ग्रुप पे मैं डालूंगा टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके। तो आप इन टॉपिकों को देखना और 10 नंबर ये सॉलिड आपके होंगे। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य। देखो कई व्यक्ति क्या है, दोनों का डिवाइडेशन नहीं कर पाते, तो आज बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना। केंद्र और राज्य। केंद्र में क्या होता है? संसद होती है। केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। और राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। जो केंद्र में संसद का काम होता है वही राज्य में किसका काम होता है? विधानमंडल का होता है। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये किसके अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। जबकि विधानमंडल की बात करें तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हर राज्य में हो। तो विधानसभा और राज्यपाल तो रहते हैं, लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं होता है हर राज्य में रहे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संसद के बारे में देखेंगे और हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। किसमें है? 79 अनुच्छेद में है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है? 80 अनुच्छेद में है। उसके बाद में अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये किसमें है? 81 अनुच्छेद 81 में। 79, 80, 81 संयुक्त रूप से हम इनको क्या जानते हैं? सरला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरला। सा से संसद, रा से लोकसभा और ला से लोकसभा। तो सरला से 79, 80, 81। और वैसे ही हम बात करें अगर विधानमंडल में, इसी के अनुरूप अगर हम विधानमंडल में बात करें तो विधानमंडल का आता है 168 अनुच्छेद। अनुच्छेद 168 कहता है राज्य में एक विधानमंडल होगा। उसके बाद में इसका अनुच्छेद 169 और इसका अनुच्छेद 170। 168 प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद हो सकती है, लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं है कि हो हर राज्य में। जो कई राज्यों में होती है और किसी में नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रख सकते हैं किसको? राष्ट्रपति को। किसको रख सकते हैं? राष्ट्रपति को। अब जो काम राष्ट्रपति का केंद्र में होगा, संसद के रूप होगा, वही विधानमंडल का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राष्ट्रपति के बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर 35 वर्ष का है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है, क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान की अगर बात करें तो आप वर्तमान में सभी लोग जानते ही होंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो
राष्ट्रपति की अगर वर्तमान में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी, जानते हैं आप, पूरा नाम लिख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये कौन से नंबर की है? तो 15वें क्रम की। कौन से क्रम की है? 15वीं क्रम की। अगर आपसे कोई कह दे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो यहीं पर आप लिख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति जो काम केंद्र में करेगा वही राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये यहाँ पर हम रख सकते हैं किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल की अगर बात करें तो जो कैटेगरी केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही होगी राज्यपाल की। तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जिस भी राज्य का राष्ट्रपति होगा। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद का नाम आप जानते ही होंगे, 153। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153 में मिलता है। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या मिलता है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के द्वारा कौन चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा कौन चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा के द्वारा जो लोकसभा के बहुमत का नेता होता है वो कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। यहाँ पे हम रख सकते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अब कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसकी उम्र 25 वर्ष हो। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल प्रधानमंत्री का कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अगर बात करें प्रथम प्रधानमंत्री की, तो आप लोग जानते ही होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लोकसभा का जो बहुमत का नेता होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। अब जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा केंद्र में, राज्य में वो क्या बनेगा? विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के जो विधायक होते हैं आपके क्षेत्र के, जो चुन के जाते हैं, उनके द्वारा अपने आप में क्या बनता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी। कार्यकाल उम्र आप जानते ही हैं, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 25 वर्ष का। इसके बाद में अभी हम लोकसभा और विधानसभा का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो केंद्र में लोकसभा होती है वही राज्य में विधानसभा होती है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, नाम सुना है? लोकसभा अध्यक्ष। तो एक अपने आप में
ऐसा होता है जैसे क्लास में हम लोग एक मॉनिटर बनाते हैं, जो सब में क्लास में जितने भी छात्र होते हैं उनमें से एक मॉनिटर बनता है, वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष में अपने एक में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है और या सीनियर मान सकते हैं, तो उसको क्या गया लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को कहां पर रखेंगे, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष में आप लोग जानते ही हैं कि अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला। वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला। अगर लोकसभा के इसकी बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 कहता है भारत का एक लोकसभा अध्यक्ष और एक लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। तो एक इसके अंतर्गत 93 के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो मोवलंकर। कौन था, पहले कौन थे, मोवलंकर। पहले कौन थे, मोवलंकर। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष हो गया। ऐसे ही राज्य में क्या होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष राज्य में क्या होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो राज्य में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 178। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत आता है कौन, विधानसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है, सतीश महाना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है, सतीश महाना। वर्तमान में कौन है, सतीश महाना। हम किसका कंपैरिजन अभी करें, लोकसभा और विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। जो केंद्र में लोकसभा होती है वही विधानमंडल, उत्तर प्रदेश मतलब राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे निम्न और उच्च सदन की। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और बात करें लोकसभा का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न एक बार पूछा गया, तो 1952 में। 1952 में क्या हुआ था, लोकसभा का गठन किया गया था। कब, 1952 में। इसकी बात करें तो ये आम जनता, इसको हम बोल सकते हैं निम्न सदन। इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर 5 वर्ष में मुख्यमंत्री या तो वही रहता है जिसका बहुमत होता है, या बदल भी सकता है। तो अस्थाई मतलब कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, जब तक वोट होगा कौन जीत जाए क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ये सदन कैसा होता है, लोकसभा वाला अस्थाई सदन होता है। बात समझ में आई। इसके बाद में ये प्रथम सदन होता है। ये क्या होता है, प्रथम सदन। और ये आम जनता द्वारा चुना जाता है, आम जनता द्वारा। ये कैसे चुना जाता है, आम जनता द्वारा। हम लोग वोटिंग करते हैं तभी प्रधानमंत्री जी बनते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगर मैं इनकी सीटों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं, अधिकतम सीटें हो सकती हैं 550। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 550। इससे पहले कितनी होती थी, 552 होती थी। जो
इससे पहले 552 होती थी। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जिनके दादा परदादा या पिता उनमें से कोई भी भारत की महिला के साथ शादी कर लेता है, वो यहाँ पे रहता है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी वो क्या कहलाती थी? एंग्लो इंडियन। और फिर देखा जाता था कि जो चुनाव हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। अगर नहीं होता था तो राष्ट्रपति क्या करता था? ऐसे दो व्यक्तियों को चुन लेता था। बात खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको जानना आवश्यक है। जो दो व्यक्तियों को नियुक्त करता था, मतलब दो व्यक्तियों को, जो राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को मनोनीत करता था, वो किस अनुच्छेद के तहत करता था? 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के दो व्यक्तियों को शामिल कर सकता है। तो करंट की घटना है, पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा जाता था। तो अधिकतम सीटें वर्तमान में 550 कह सकते हैं। अगर वर्तमान में सीटों की बात करें, कितने मतलब हैं, कितने सीटों पर, तो 543। दो एंग्लो इंडियन कम हो गई, नहीं तो 545 होती थी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब राज्यसभा की, इसकी बात करेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के द्वारा क्या बनता है? सभापति, उपसभापति। राज्यसभा, देखो इसमें लोकसभा में क्या बनता था? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें क्या बनेगा? सभापति, उपसभापति। सभापति, उपसभापति। अगर इसका अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद आता है 89। कौन सा अनुच्छेद आता है? 89 अनुच्छेद कहता है भारत का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होता है। जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे? इसके ऊपर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। जो सभापति होगा वही क्या कहलाता है? उपराष्ट्रपति कहलाता है। और इसकी अगर योग्यता की बात कर ले तो उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वर्तमान में जो भी हैं उनको आप जानते ही होंगे, जिनका नाम है 14वें है जगदीप धनखड़। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है 14वें है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है वर्तमान में? 14वें। देखो इस पॉइंट पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति कौन सा नंबर क्रम के है? 15वें क्रम के। और उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के कौन है? जगदीप धनखड़। अगर बात कर ली जाए पहले उपराष्ट्रपति की तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर बात कर ली जाए कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद इनका है 63। अनुच्छेद 63 कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद लगभग समकक्ष से आते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, इसका 5 वर्ष का, तो इसका 5 वर्ष का। तो ये लोकसभा और विधानसभा समकक्ष होती है। और राज्यसभा और विधान परिषद को आप मान सकते हैं। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये होता है उच्च सदन। कैसा सदन होता है? ये होता है उच्च सदन। ये होता है द्वितीय सदन। कैसा सदन होता है? द्वितीय। ये प्रथम हो गया
और ये कौन सा कहलाएगा? द्वितीय सदन कहलाएगा। ये प्रथम सदन और ये द्वितीय सदन। इसकी बात करें, ये अस्थाई है और ये क्या कहलाएगा? स्थायी सदन। ये क्या कहलाएगा? स्थायी सदन। तो ये अस्थाई है, ये परमानेंट बना रहता है। कौन सा सदन परमानेंट बना रहता है? राज्यसभा परमानेंट बना रहता है। अगर बात करें अधिकतम सीटों की, अधिकतम सीटों की बात करें तो इसमें हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250 सीटें अधिकतम हो सकती हैं, जिसमें से 238 चुनकर जाती हैं। शेष 12 व्यक्तियों को, शेष जो 12 बचते हैं 250 में, उन्हें क्या करता है? 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? ये कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, ये सब ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है? 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। जबकि लोकसभा में 2 व्यक्तियों का था, उनका भी क्या कर दिया है? उनका कर दिया है निपटारा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते? रिटायर होते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। कौन? राज्यसभा में। अगर इसमें वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितनी? तो 245। कितनी है? 245। अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। विधानसभा के बारे में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य विधानसभा में कौन कौन से हैं। अगर उसकी बात करें तो आप विधानसभा का कंपैरिजन किससे करेंगे? लोकसभा से। तो एक ऐसा सदन है, निम्न सदन है। ये कैसा है? उच्च सदन है। ये कैसा है? अस्थाई सदन है। अच्छी बात है। और ये कैसा है? स्थायी सदन है। ये कैसा है? ये प्रथम सदन है। ये कैसा है? द्वितीय सदन है। जैसी व्यवस्था केंद्र में संसद की होती है, वैसी राज्य में किसकी होती है? विधानमंडल की। उसके बाद में अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? आम जनता द्वारा होता है। वैसे ही ये भी क्या है? आम जनता द्वारा। इसमें हम विधायक को वोट करते हैं और फिर विधायक द्वारा क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। आम जनता द्वारा। किसके द्वारा बनता है? आम जनता द्वारा। इसमें अधिकतम सीटें हो सकती हैं 500। अधिकतम। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो 60 निर्धारित की गई है। लेकिन कुछ राज्यों में, सिक्किम हुआ, गोवा हुआ, इनमें क्या है? 40-40 हैं। तो कहीं कहीं पे अपवाद के रूप में भी मिलता है। इसके बाद में अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में क्या है? अधिकतम हो सकती हैं, अधिकतम 100 सीटें हो सकती हैं। कितनी सीटें हो सकती हैं? यह प्रश्न कई बार बन चुका है। इसको मोस्ट प्रश्न पे ध्यान देना कि विधान परिषद में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 100 और विधानसभा में 500, लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250। उसके बाद में क्या होता है? विधान परिषद के चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता चलती है। जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो 1/3 किसके होने चाहिए? विधानसभा के। कितने होने चाहिए? विधानसभा के 1/3 सदस्य होने चाहिए। और उसके बाद में 1/3 होने चाहिए किसके? 1/3 होना चाहिए स्थानीय निकाय। 1/3 होने चाहिए स्थानीय निकाय के। और उसके बाद में 1/12 होने चाहिए स्नातक। कौन से होने चाहिए? स्नातक। जो बीए कर रहे हैं, स्नातक पास वाले कितने वोटिंग करेंगे? 1/12। और 1/12 और करते हैं जो माध्यमिक स्कूल के अध्यापक होते हैं।
माध्यमिक कॉलेज के अध्यापक। इसके बाद में 1/6 क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 कौन मनोनीत करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल। 1/6 कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल। उसके बाद में सेम सिस्टम इसमें भी होता है, जैसे यहाँ पर 178 है, वैसे ही विधान परिषद में एक विधान सभापति होता है। क्या कहते हैं इसको, सभापति। सभापति और उपसभापति। क्या होगा, जैसे यहाँ पे सभापति होता है, सभापति उपसभापति होता है राज्यसभा में, वैसे ही विधान परिषद में क्या होता है, सभापति उपसभापति होता है। ये राज्य की बात हो रही है। और राज्य की अगर बात करें तो इसमें इसका अनुच्छेद आता है 182, अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। तो हम एक बात और करेंगे इसमें कि वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषद है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो वर्तमान में अगर इसकी बात करें विधान परिषदों की, तो इसमें आप मैप के थ्रू समझ लीजिए। वर्तमान में किन किन राज्यों में है, तो एक तो उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये हो गया बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, विधान परिषद है। उसके बाद में ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, विधान परिषद है। उसके बाद में ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा तेलंगाना। तो वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और कर्नाटक, और ये रहा तेलंगाना, और ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये रहा यूपी, और ये रहा बिहार। तो 6 राज्यों में क्या है, वर्तमान में विधान परिषद है। तो इतनी बात आज समझ में आई। इस चैप्टर से आपको एक प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलेगा किसी भी परीक्षा में। पेड का तो स्पेशल टॉपिक है, लेकिन किसी भी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा। इसके बाद में अब हमारे पेड के 2 वीडियो हो चुके हैं, एक तो संगठन का और दूसरा किसका हो गया, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का। अब जो शेष टॉपिक बचे हैं, 6-7 टॉपिक और बचे हैं, हर टॉपिक की मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसके बाद में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के टॉपिक को आप विधिवत पढ़ें 1 से 2 बार। उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दिया करना, किस टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दिया करो, तो वो व्यवस्था मैं आपकी फिर बनाता हूँ। तो आज तक के लिए इतना, धन्यवाद।